चलो देखो, इसके बाद में है ना, इसके बाद में जो आपका चित्तौड़ किला, उस चित्तौड़ किले की जो स्थापत्य कला, उस स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अभी तक अपन जो बात कर रहे थे वो उसके जो साके थे उसकी बात हुई। स्थापत्य कला देखो, ध्यान रखिएगा, स्थापत्य कला को अपन दो नामों से पढ़ेंगे। दो कौन कौन से नाम है देखो, एक मैं आपको बताता हूं। पहला रहेगा चित्तौड़ किले के दर्शनीय स्थल, यानी देखने लायक क्या क्या है इसके अंदर। ध्यान रखना, इसी को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो इसमें मंदिर आ जाएगा, महल आ जाएंगे, बावड़ी आ जाएगी, छतरी आ जाएगी, स्मारक आ जाएंगे, जलाशय हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है दर्शनीय स्थल और किसमें, स्थापत्य कला में। तो चित्तौड़ किले की अगर स्थापत्य कला की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या क्या आता है। नंबर एक अगर बात करें, यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। सबसे पहले अपन मंदिर की बात कर लेते हैं कि चित्तौड़ किले के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं। तो ध्यान रखना, एक जो मंदिर बना हुआ है उसको कहते हैं आपका कालिका माता का मंदिर। कालिका माता के मंदिर के अलावा अगर और बात करें दूसरे मंदिर की, तो ध्यान रखना तुलजा, या कहते हैं तलुजाय भवानी का मंदिर, तलुजाय भवानी का मंदिर। नेक्स्ट एक और देखिएगा, एक चौथा जो आता उसको, तीसरा जो आता उसको कहते हैं आपका बाण माता का मंदिर। तीसरा चौथा देखिएगा, एक आता उसको कहते हैं आपका अन्नपूर्णा माता, या अन्नपूर्णा माता को कहते हैं बिरवड़ी माता का मंदिर। ठीक है, 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर आता उसको कहते हैं आपका कुंभे श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर हो गया। ठीक है, 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर के बाद में करते हैं तो एक आता है मीरा बाई का मंदिर। मीराबाई के मंदिर के अलावा एक आता है 7 नंबर आपका समिधेश्वर मंदिर। ध्यान रखना, समिधेश्वर मंदिर को त्रिभुवन शिव नारायण मंदिर भी कहते। इसी मंदिर का एक नाम और है, देखो क्या नाम है, इसी को कहते हैं आपका मोकल का मंदिर। ठीक है, ये हो गया आपका समिधेश्वर हो गया, त्रिभुवन हो गया, शिवनारायण। ठीक है, 8 नंबर की अगर बात करें तो एक आता है श्रृंगार चंवरी मंदिर, श्रृंगार चंवरी मंदिर। एक और देख लेते हैं, अगर बात करें 9 नंबर की तो एक आता है सतबीस देवरी, एक रत्नेश्वर मंदिर आता है, एक सोमदेव मंदिर आता है। तो छोटे छोटे मंदिर माने जाते हैं। अब ये देखिएगा, इसके मुख्य मुख्य मंदिर है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, कालिका माता के मंदिर की बात करते हैं। तो कालिका माता का जो मंदिर है इसके बारे में कहते हैं कि ये मूल रूप से कालिका माता का मंदिर नहीं था। मूल रूप से ये भगवान सूर्य हैं, भगवान सूर्य का क्या माना जाता है, मंदिर माना जाता है। ठीक है, कौन सा, कालिका माता का मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण है ना, ये जो आपका सूर्य मंदिर था, इसका निर्माण ऐसे कहते हैं कि आपकी 7वीं सदी थी। उस 7वीं सदी के अंदर आपका मान मौरी, या फिर कहीं कहीं पर मान मौरी के बारे में लिखा गया है मान भंग। मान भंग के द्वारा, या मान मौरी के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया था। और ध्यान रखना, यह प्रतिहार कालीन मंदिर है, या कह सकते हैं कि आपका प्रतिहार शैली का या प्रतिहार कालीन क्या माना जाता है,
मंदिर बताया जाता। तो ध्यान रखिएगा, कालिका माता का मंदिर या जो सूर्य मंदिर कौन सी शैली का बना हुआ है, प्रतिहार कालीन शैली का माना जाता है। अब देखिएगा, अब ये आता है कि भाई ये मूल रूप से सूर्य मंदिर था, तो अब इसको आपका क्या कहते हैं, कालिका माता का मंदिर क्यों कहते हैं, ये देखना है ना। तो कालिका माता का मंदिर इसको इसलिए कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा आपके सूर्य मंदिर के ऊपर आक्रमण करके, किसके द्वारा, जो मुस्लिम आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया। इस कारण कहते हैं कि महाना कुंभा थे, महाना कुंभा के द्वारा इसके अंदर कौन सी माता की प्रतिमा लगवाई गई थी, कालिका माता की प्रतिमा। कौन, महाना कुंभा के द्वारा लगवाई गई। आगे चलकर के मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह थे, सज्जन सिंह के द्वारा इसी मंदिर का क्या करवाया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया, मरम्मत करवाई गई, पुनः निर्माण करवाया गया था। तो ये आपका कौन सा मंदिर हो गया, ये हो गया आपका कालिका माता का मंदिर। दूसरा मंदिर देखिएगा, तलुचाई भवानी, तुलजा भवानी भी कहते हैं। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण था, वो निर्माण ऐसे कहते हैं कि बनवीर था ना, बनवीर, बनवीर दासी पुत्र, ठीक है, बनवीर, बनवीर था, उस बनवीर का जो तुल्ला दान था, तुल्ला दान, उस तुल्ला दान से इसका निर्माण करवाया गया था। तुल्ला दान का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जो तुल्ला होता था, तराजू होता था, उसके अंदर किसी राजा को बिठा करके उसके वजन के बराबर कोई हीरे मोती जवाहरात पैसे वगैरह जो तोले जाते थे, उनसे किसी चीज का निर्माण करवाया उस चीज को क्या कहते थे, जो बराबर में तोला जाता था, उसको क्या कहते थे, तुल्ला दान कहा जाता था। तो इसका निर्माण बनवीर के तुल्ला दान से करवाया गया। ध्यान रखना, आपकी जो बाण माता है, बाण माता ऐसे कहते हैं कि आपका जो गोहिल राजवंश है, उस गोहिल राजवंश की और कैसी देवी मानी जाती है, कुल देवी बताई जाती है बाण माता। बाण माता की मंदिर और भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान रखना। उसके बाद में अन्नपूर्णा माता, बिरवड़ी माता है, इस माता का मंदिर है, उसका निर्माण राणा कह सकते हैं, ठीक है, या चाहो तो महाराणा कह सकते हो, राणा या महाराणा हमीर थे, उन हमीर ने इनका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन से मंदिर का, अन्नपूर्णा माता, बिरवड़ी माता का। उसके बाद में आता है कुमश्याम का मंदिर। देखो कुमश्याम का मंदिर है, इसके बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। लेकिन ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का जो पुनः निर्माण था, क्या कहते हैं, इसका पुनः निर्माण था, वह पुनः निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1449 ईस्वी के अंदर इसका पुनः निर्माण करवाया गया। इसका ध्यान रखना, इसका निर्माता है, वह निर्माता कोई मिलता तो है नहीं, अब पुनः निर्माण कौन करवा रहा है, कुंभा। इसका ध्यान रखना, इसका निर्माता किसको माना जाता है, महाराणा कुंभा को ही माना जाता है। और इस मंदिर के अंदर कहते हैं कि भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका नाम है वराह है। इन वराह की इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या लगी हुई बताई जाती है, प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा मंदिर, कुमश्याम का मंदिर हो गया। इसके बाद में अगर और बात करें, मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर है, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा के द्वारा मीराबाई के लिए इस मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया। अब ये देखिएगा, इस मंदिर के पास में, ठीक है ना, इसी मंदिर के पास में या इस मंदिर के आगे, और कहते हैं मीराबाई के गुरु जिनका नाम था आपके संत रैदास, संत रैदास या रविदास, इनकी यहां पर 4 खंबे हैं, उन 4 खंबों की और एक क्या बताई जाती है, छतरी स्थित बताई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपके राजस्थान के कौन से किले में और आपके संत रैदास या रविदास महाराज हैं, उनकी छतरी बनी है, तो आपके चित्तौड़ किले में बनी है, और किसके सामने बनी हुई है, मीराबाई के मंदिर के सामने बनी हुई बताई जाती है। अब 7 नंबर का देखना आप लोगों को, 7 नंबर का है, उसका नाम क्या है, समिधेश्वर मंदिर, ठीक है। कहीं भी आपको किसी भी मंदिर के आगे अगर ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, 100%, ठीक है ना, भगवान शिव का मंदिर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भगवान शिव का मंदिर है, समिधेश्वर कहलाता है। ये देखिएगा किसकी, भगवान शिव की 3 मुख वाली त्रिमुख प्रतिमा लगी है। इसका क्या कहते हैं, त्रिभुवन शिवनारायण मंदिर कहते हैं। मोकल, मेवाड़ के महाराणा मोकल के द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था, इसका क्या कहते हैं, मोकल का मंदिर। अब मेन बात पे आइएगा, देखो ये जो मंदिर है, 7 नंबर की बात बता रहा हूं मैं, इस मंदिर का निर्माण ऐसे कहते हैं कि मालवा के भौज परमार थे,
भोज परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और भोज परमार ने इसका निर्माण था वह आपका 1011 से लेकर के और 1055 ईस्वी के मध्य इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया। और ध्यान रखना किसकी प्रतिमा लगवाई, भगवान शिव की प्रतिमा लगवाई। आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा मोकल थे, महाराणा मोकल के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया, पुनः निर्माण करवाया गया आपका 1428 ईस्वी के अंदर। इसका ध्यान रखना, मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। इसको किसका मंदिर कहा जाता है, मोकल का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर एक बार एग्जाम के अंदर, हाँ एक बार एग्जाम के अंदर ये आ चुका है और उस दौरान ये बड़ा विवाद का कारण रहा था, फिर इसको उस एग्जाम से हटा दिया गया। कैसे था वो मैं आपको बताता हूं, अभी आप सुनिएगा। देखो ये श्रृंगार चौरी मंदिर मूल रूप से है ना, मूल रूप से ये माना जाता है शांति नाथ जैन मंदिर माना जाता है। कैसा मंदिर मानते हैं भाई, शांतिनाथ जैन मंदिर माना जाता है। और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर के अंदर कहते हैं कि महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा की एक बेटी थी और महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम बताया जाता है रमाबाई। इस रमाबाई का विवाह था वह इसी मंदिर के अंदर किया गया। तो जब रमाबाई का विवाह इस मंदिर में किया गया तो रमाबाई के विवाह के अवसर पर इस मंदिर के अंदर चंवरी बनाई गई। विवाह में बनाते हैं ना चंवरी, वो चंवरी बनाई गई थी। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, श्रृंगार चंवरी मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। और मूल रूप से क्या है, शांतिनाथ जैन मंदिर माना जाता है। ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का जो निर्माण था वह निर्माण बेलका ने करवाया। बेलका, कंफ्यूज मत हो ना, बेलका को ही, बेलका ना बेलका, इस बेलका को ही कई जगह पर बेलक लिखा गया। क्या लिखा गया, बेलक। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बेलक और बेलका दोनों क्या है, एक ही है। अब ये बेलका कौन था, तो ये बेलका कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा का और क्या था, ये कोसा अध्यक्ष था, कोसा अध्यक्ष। अब एग्जाम के अंदर यह पूछा गया कि श्रृंगार चंवरी मंदिर है, इस श्रृंगार चंवरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन के अंदर बेलका भी था, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर क्या था, कुंभा भी था। अब बताओ क्या जवाब दोगे। बेलका बनवा रहा है, किसका मंत्री है, किसका कोषाध्यक्ष है, कुंभा का कोषाध्यक्ष है। अब बिना कुंभा की अनुमति के तो वो ये नहीं बनवा सकता ना, दादागिरी नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, कुंभा की अनुमति के बिना नहीं बनाया गया। तो इसका निर्माता कौन हो गया, कुंभा हो गया भाई। कुंभा से अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना कि महाराज मैं ये मंदिर बना रहा हूं, तो वो कहेंगे तभी तो बनाएगा। तो ध्यान रखना, इसका निर्माता कौन हो गया, कुंभा, ठीक है। और बनवा कौन रहा है, किसकी देखरेख में बन रहा है, कौन बनवा रहा है, बेलका। इसका निर्माता कौन हो गया, बेलका भी हो गया। इसका और दोनों ऑप्शन में थे, इसका ध्यान रखना, इसको एग्जाम से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अब नेक्स्ट भविष्य में कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, कुंभा मिलेगा, कुंभा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, बेलका मिलेगा। दोनों साथ साथ कभी नहीं डालेगा, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है और उसके अंदर ये क्वेश्चन एंड के अंदर उस एग्जाम से हटाना पड़ा था। जैसे 100 क्वेश्चन थे तो बाद में एक क्वेश्चन हटा दिया गया, 99 का ही परिणाम जारी किया गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। इस प्रकार से विवादित रह चुका है। आगे आइएगा, तो ये हो गया आपका 8 नंबर। 9 नंबर की बात करते हैं, सतबीस देवरी। ये सतबीस देवरी है, ये ध्यान रखना आपका जो जैन धर्म है, कौन सा धर्म, जैन धर्म। उस जैन धर्म के और 27 मंदिर हैं, उन 27 मंदिरों का एक क्या माना जाता है, एक समूह है। उस 27 मंदिरों के समूह को ही, जैन धर्म के 27 मंदिरों के समूह को ही किस नाम से पुकारा जाता है, सतबीस देवरी। सत का मतलब 7, 20 का मतलब 7, यानी 27 मंदिरों के समूह है, उसको क्या कहा जाता है, सतबीस देवरी कहा जाता है। तो याद रखना है, ये इस किले के क्या माने जाते हैं, मुख्य क्या माने जाते हैं, मंदिर माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर ये पूछा गया, तो इसका ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम के अंदर आपके संत रैदास की छतरी है, ये पूछ ली गई है। इसके अलावा ध्यान रखना 7 नंबर वाला है, ये 2-3 बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसका भी ध्यान रखना। श्रृंगार चंवरी की बात मैं आपको बता रहा था, ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। और ध्यान रखना
श्रृंगार चौकी की बात करता है, श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी की बात करता है, तो आपके जोधपुर किले के अंदर है, वो मैं आपको जोधपुर किले में बताऊंगा। अगर श्रृंगार बुर्ज की बात करता है तो श्रृंगार बुर्ज है वो आपके अजमेर के तारागढ़ के अंदर एक बुर्ज बनी हुई है जिसको क्या कहते हैं, श्रृंगार चौकी बुर्ज के नाम से पुकारा जाता है। वो बात मैं आपको अजमेर का जो तारागढ़ पढ़ेंगे अपन उस दौरान मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये दो तीन मिलते जुलते शब्द है श्रृंगार। इसके अलावा आप चमरीकर की बात आपने सुनी होगी जब बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, ठीक है। नहीं भी पढ़ा तो अपन बिचौलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल से इसकी सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, इस किले की स्थापत्य कला का पहला पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मंदिर। ये इसके अंदर क्या है, मुख्य मुख्य मंदिर बने हुए। उसके बाद में ध्यान रखना, अगर स्थापत्य कला है उसी स्थापत्य कला के अंदर अगर और बात करते हैं मंदिर के अलावा, तो इस किले के अंदर आपके कई महल भी बने हुए, उन महलों की बात कर लेते हैं अपन। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना। कोई भी किला है ना, उस किले की जो स्थापत्य मिला, स्थापत्य कला होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी मिलती है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। कई ऐसे भी हैं छोटे मोटे जिनका नहीं मिलता है उल्लेख, जो जो मिलेगा उसको अपन डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो, ये हो गया अपना मंदिर का टॉपिक। अब बात करते हैं इस किले के अंदर महल कौन कौन से हैं। महलों की बात करते हैं दोस्तों, महल, ठीक है। देखिएगा, एक महल बना है रानी पद्मिनी के महल। एक महल बना जिसको कहते हैं रतन सिंह पैलेस यानी महल। एक बना उसको कहते हैं आपका गौरा बादल के महल। एक 5 नंबर की बात करते हैं कुंभा का महल। एक है उसको कहते हैं आपका कंवर पदा, क्या कहते हैं, कंवर पदा हो गया। इसके अलावा अगर और बात करते हैं 6 नंबर की, तो एक आता है नौ कोठा मकान। नौ कोठा मकान, इसी को कहा जाता है नव लखा भंडार। क्या कहते हैं, नवलखा भंडार। इसके अलावा ध्यान रखना, एक इसके अंदर बना हुआ है उसको कहते हैं आपका हरामियों का बाड़ा। एक इसके अंदर आपकी घी व तेल की बावड़ी बनी है। एक इसके अंदर ध्यान रखना खातन रानी का महल बना हुआ है। एक इसके अंदर ध्यान रखना आपका फतेह प्रकाश महल बना हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखना एक इसके अंदर बना आपका सलुम्बर की हवेली। एक बना है रामपुरा की हवेली। एक ध्यान रखना है, एक बना इसके अंदर आपका हिंगलू। हिंगलू आहाड़ा का महल बना हुआ है। ये इसके अंदर कुछ एक महत्वपूर्ण क्या बताई जाती है, बातें बताई जाती है। अब देखिएगा, एक एक की अगर अपन बात करें, जैसे एक एक की अगर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर और क्या क्या बना हुआ है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। सुनो देखो,
पद्मिनी के महल, सिंपल सी बात है, किसके महल है? रानी पद्मिनी के महल है। वर्तमान के अंदर इतने खंडर हो चुके हैं कि आप अगर देखने के लिए जाओगे तो आपको केवल इनके अवशेष मात्र मिलेंगे। एक थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो ये रानी पद्मिनी के महल, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। रतन सिंह का महल, अब देखिएगा ज्यादातर जो डाउट, ज्यादातर तो दिमाग चलेगा, वह दिमाग कहां चलेगा कि रतन सिंह तो पद्मिनी वाला ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसका निर्माण उस रतन सिंह ने नहीं करवाया। इसका निर्माण था, वह ध्यान रखना, आपके रतन सिंह दित्ते। रतन सिंह दित्ते ने इनका क्या करवाया था? निर्माण। रतन सिंह दित्ते द्वारा क्या है? निर्मित बताए जाते हैं। किसके द्वारा निर्मित है? रतन सिंह दित्ते के द्वारा। रतन सिंह कौन था? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो महाना सांगा थे। महाना सांगा की मृत्यु के बाद में अगला जो राजा बना था, उस अगले राजा का नाम क्या था? रतन सिंह दित्ते था। ठीक है, ये मैं आपको हिस्ट्री में और बता दूंगा, लेकिन ये रतन सिंह दित्ते दूसरा है। गोरा बादल, गोरा बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह प्रथम थे। आपने सुना हो रावल रतन सिंह, आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उनके महल है। हिंगलू अहाड़ा देखो, इनके बारे में कहा जाता है कि ये आपके हिंगलू हाड़ा है, ये डूंगरपुर के एक क्या बताए जाते हैं? सरदार बताए जाते हैं, जो आपके 1535 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ किले की रक्षार्थ अपने प्राणों की क्या दे दी थी? आहुति दे दी थी। उसके बाद में कुंभा का महल, यानी किसका महल बना हुआ है? महाना कुंभा है, महाना कुंभा थे। महाना कुंभा का क्या माना जाता है? महल माना जाता है। महाना कुंभा के द्वारा इसको क्या कह सकते हैं? महाना कुंभा के द्वारा क्या है? निर्मित है, बनाया हुआ बताया जाता है। अब इस महल की एक मुख्य बात है, ध्यान रखना, चंदन है ना, चंदन, चंदन, चंदन का, यह कह सकते हैं कि चंदन के बलिदान की जो घटना है, उस घटना का जो संबंध बताया जाता है, वह संबंध आपका कौन से महल से है? कुंभा से। आपने सुना होगा, आपके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर, आपके चंदन था ना, चंदन, वो चंदन के प्राणों की आहुति बलिदान किसके बदले में दिया गया था? पन्नाधाय ने दिया था ना, उदय सिंह के लिए। तो ध्यान रखना, ये जो घटना घटी थी ना, बनवीर था, उस बनवीर के द्वारा चंदन को मारा गया था। तो वह ध्यान रखना कहां मारा गया था? कुंभा के महल में मारा गया था। उसके बाद में कुंभा महल के बाद में अगला जो आता है, वह ध्यान रखना आपका क्या आता है? कंवर पदा। क्या है? कंवर पदा। ये कंवर पदा था, ये महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा ने, ऐसे कहते हैं कि मीराबाई थी, उस मीराबाई के लिए इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया, या इसको क्या किया था? बनवाया था। क्या किया था? बनवाया था। ये जो आपका देखिएगा, ये कुंभा महल है ना, इसी कुंभा महल का एक पार्ट है, उसी, या कह सकते हैं कि ये है, ये कुंभा का जो महल है, उसी महल का और एक क्या माना जाता है? भाग। कहने का मतलब कुंभा महल का ही एक छोटा पार्ट है, जिस पार्ट को क्या कहते हैं? कंवर पदा कहते हैं। लेकिन इसका निर्माण ध्यान रखना कुंभा ने नहीं करवाया, इसका निर्माण किसने करवाया? सांगा ने। और किसके लिए करवाया था? मीराबाई के लिए इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। अब ये देखिएगा, 9 कोठा मकान, 9 लखा भंडार, इसका निर्माण था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बनवीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ध्यान रखना, इसको एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे जो बनवीर है, उस बनवीर की क्या कहा जाता है? दीवार के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ध्यान रखना, बनवीर की जो दीवार है, वह दीवार किसको कहते हैं? 9 कोठा मकान को कहते हैं, या 9 लखा किसको कहते हैं? भंडार को कहते हैं। एक ध्यान रखिएगा, फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल है, ये फतेह सिंह द्वारा निर्मित है। और ध्यान रखना, वर्तमान कंडीशन की अगर बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर ये आपका फतेह है प्रकाश, फतेह प्रकाश राजकीय, फतेह प्रकाश राजकीय जो संग्रहालय है, वो संग्रहालय के रूप में ये क्या है? संचालित बताया जाता है। किस रूप में चल रहा है ये वर्तमान के अंदर? एक संग्रहालय के रूप में चल रहा है। और संग्रहालय का जो नाम रखा गया है, वह नाम किसके नाम पे रखा गया? ये आपका फतेह प्रकाश महल के नाम से ही रखा गया। एक देखिएगा, आपका चित्तौड़ किला है ना, चित्तौड़ किला है, जैसे देखिएगा, समझ लेना, जैसा बने ना वैसा समझ लेना, जैसा मेरी से बनता वैसा, किसी प्रकार की कोई नुक्स मत निकालना, है ना। जैसे देखो, अपन बात करते हैं, ये अपना राजस्थान है, ये टूटा हुआ भाग भैंसरोडगढ़ है, ये इधर झालावाड़ वाला ये भाग आ गया, ये राजस्थान है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक राजस्थान के क्या टच करता है? मध्य प्रदेश। इसको प्राचीन काल के अंदर क्या कहते थे? आपका मालवा कहते थे, मालव, मांडू, ठीक है।
इधर आपका क्या टच करता है, इधर आप और आगे चलते तो आपका गुजरात है या नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका ये पूरी की पूरी यहां पे आपकी कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत है, ठीक है। और अपन कौन सा किला पढ़ रहे हैं, चित्तौड़ किला। तो ध्यान रखना ये क्या पड़ता है, चित्तौड़। ये चित्तौड़ का टूटा हुआ भाग है जिसको भैंसरोडगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, भैंसरोडगढ़। कोई एक जिला और बताओ जिसका भाग टूटा हुआ हो, उसके आगे भी गड्डी लगता है। विजय सिंह पथिक को वहां पे बंदी बना के रखा गया था, टाटगढ़। किसका भाग है, अजमेर का। किसका है, अजमेर का, राइट, ठीक है। तो आगे देखो, अब ये इधर मालवा, इसका ध्यान रखना ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा। आप ध्यान रखना ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया। क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर सबसे पहले अगर आप प्रवेश करते हो तो यहां से प्रवेश करते हो, ठीक है। और मालवा में भी अगर आप सबसे पहले प्रवेश करते हो तो यहां से प्रवेश करते हो। इसका ध्यान रखना, चित्तौड़ किला है या चित्तौड़ है, उसे आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, और आपका जो मालवा है इस मालवा का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार के नाम से पुकारा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या हो गया, चित्तौड़ हो गया, और मालवा का प्रवेश द्वार भी क्या हो गया, चित्तौड़ हो गया, ठीक है ना। ये तीन, ये एक चित्तौड़ किले के बारे में था। तो ध्यान रखना ये इसके क्या है, महल बने हुए। तो अपन कहां तक पहुंच चुके, अपन आ चुके यहां तक 7 नंबर तक। अब ये देखिएगा, ये थोड़ा सा देख लेना, इनको ध्यान रखना। ये हरामियों का बाड़ा, हरामी आप जानते हो ना, समझते हो ना, ऐसे लोगों को रखा जाता था यहाँ पे। ये की बावड़ी बनी जिसको क्या कहते हैं, घीतेल की बावड़ी कहते हैं। एक कुंभा की रानी बताई जाती है जिसका नाम क्या था, खातन, उसका महल बना हुआ है। ये सलुम्बर ठिकाने के जो सामंत थे उनकी हवेली थी। ये रामपुरा ठिकाना, उस रामपुरा ठिकाने के सामंत थे, उन सामंतों की क्या बताई जाती है, हवेलियां बताई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना इसके अंदर एक तालाब बना है जिसको कहते हैं आपका कोकड़ेश्वर कुंड कहते हैं, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, एक बना है उसको कहते हैं आपका रत्नेश्वर तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं, रत्नेश्वर तालाब कहते हैं। एक ध्यान रखना, एक जो बना है उसको कहते हैं आपका भीम लत तालाब कहते हैं। एक बना उसको कहते हैं आपका हाथी सागर तालाब कहते हैं। एक झाली बाव भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, झाली बाव। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत शानदार इमारत बनी है, और उस इमारत को क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ, या कह सकते हैं इसकी स्थापत्य कला में। और अगर अपन नंबर लगा के बात करें तो 9 नंबर पे आपका क्या आता है, विजय स्तंभ आता है, विजय स्तंभ। इसके अलावा ध्यान रखना, एक 10 नंबर की और बात करें तो आपका क्या आता है, जैन कीर्ति, जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ बताया जाता है। ये 2 इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इमारत है। अब ध्यान रखना इनकी इतनी जितनी डिटेल मिलती है वो मैंने सब आपको बता दिया। अब इसकी जो डिटेल मिलती है उस डिटेल की बात अपन और कर लेते हैं कि विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या कंसेप्ट मिलते हैं। तो देखते, अब विजय स्तंभ की अपन बात कर लेते हैं। ध्यान रखना ये किले के अंदर बने हुए जलाशय या कह सकते हैं कि क्या है, तालाब है। उसके बाद देखो आगे अगले विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना इसकी स्थापत्य कला ना, उसी स्थापत्य कला का एक पार्ट है विजय स्तंभ। क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है। ये लो, अब अपन पढ़ेंगे क्या, विजय स्तंभ। ध्यान से सुनना विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ देखो क्या क्या बातें हैं विजय स्तंभ के बारे में। एक तो सबसे पहले ये आता है कि इसका निर्माण क्यों करवाया गया, किसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो सुनो देखो, ऐसे बताया जाता है कि आपका 1437 में
1437 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध को कहते हैं आपका सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर आपका मालवा में पड़ता था दोस्तों, इसका ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं आपका मालवा का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मालवा का युद्ध। अब ये युद्ध था, ये 1437 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? ध्यान रखना, एक साइड में थे मेवाड़ के कौन? महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, और दूसरी साइड के अंदर मालवा के सुल्तान थे, जिनका नाम बताया जाता है महमूद खिलजी प्रथम। इन दोनों के अंदर यह युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर आपका महमूद खिलजी क्या हो गया था? हार गया था। और विजय किसकी हुई थी? महाराणा कुंभा की। इसलिए कहा जाता है कि 1437 के सारंगपुर युद्ध या मालवा युद्ध के उपलक्ष्य में या विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी विजय को चिर स्थायी बनाने के लिए और किसका निर्माण करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण। अब एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, देखिएगा युद्ध कब लड़ा जा रहा है? 1437 में, लेकिन इसका निर्माण 1437 में आरंभ नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है। इसका निर्माण था वह महाराणा कुंभा के द्वारा 1440 में प्रारंभ करवाया गया, 1440 में। और ध्यान रखना 1448 ईस्वी जाकर के ये क्या हो गया था? कंप्लीट हुआ। 10 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चला था। ये जो आपका विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के कुछ क्या माने जाते हैं? वास्तुकार माने जाते हैं। वास्तुकारों की अगर बात करते हैं तो एक वास्तुकार बताया जाता जेता, ठीक है, और बाकी जेता के क्या माने जाते हैं? पुत्र, जिसमें एक का नाम क्या है? नापा, एक का नाम क्या बताया जाता है? पोमा, और एक का नाम बताया जाता है पुंजा। नापा, पोमा, पुंजा, ये जेता के पुत्र हैं। इन सब ने मिलकर इसका क्या किया था? निर्माण। ये इसके क्या कहलाते हैं? वास्तुकार। लेकिन ध्यान रखना, CR अग्रवाल कौन राइटर है? CR अग्रवाल। CR अग्रवाल के द्वारा आपका जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं, उन वास्तुकारों की जो सूची जारी की गई, उस सूची के अंदर ध्यान रखना जेता के जो पुत्र हैं, उन पुत्रों में और कई नाम दिए हैं, जिसमें एक नाम उन्होंने बताया क्या? भूमि बताया, एक बताया था चुत्थी बताया, एक का नाम क्या बताया था? बलराम बताया था। ये किसने बताए? ये CR ने बताए थे। CR अग्रवाल के द्वारा क्या किए गए थे? CR अग्रवाल के द्वारा ये इसके वास्तुकारों में और बताए गए थे। इसके अलावा ध्यान रखना, और बात करते हैं विजय स्तंभ की, तो ध्यान रखना विजय स्तंभ है, ये कहते हैं कि कुल मिलाकर कितना? आपका 9 मंजिला, 9 मंजिल का बना हुआ है। ध्यान रखना 122 फीट क्या है? ऊंचा है, और नीचे से आपका 30 फीट क्या बताया जाता है? चौड़ा बताया जाता है। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला, 122 फीट ऊंचा, कहीं कहीं पर 120 भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं कैसे है, ठीक है ना। 122 फीट ऊंचा, 30 फीट क्या है? चौड़ा है। अब सुनो, देखो इसकी कितना मंजिल है? 9 मंजिल का। कितना मंजिल का है? 9 मंजिल का। 3 मंजिलों की मैं आपको कुछ विशेषताएं बताता हूं, उन विशेषताओं को आप लोगों को याद रखना। जैसे बात कर लेते हैं, आपका विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, उस 9वीं मंजिल के ऊपर एक बार कहते हैं कि आपकी बिजली है, वह बिजली क्या हो जाती है? गिर जाती है। अब बिजली गिरने से आपके विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी, वह 9वीं मंजिल क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसका कहते हैं कि इसका 1854 ईस्वी के अंदर महाराणा टूटी हुई 9वीं मंजिल का महाराणा स्वरूप सिंह थे, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1854 के अंदर 9वीं मंजिल का और क्या करवाया गया था? पुनः निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखना है, विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल? 9वीं मंजिल के ऊपर बिजली गिर जाने से वह टूट गई थी। इस कारण बताया जाता है कि 1854 के अंदर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, उनके द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। आगे देखो, अब देखिएगा, मैं आपको ये बता रहा था, कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ?
इसकी हाइट कितनी है? 120 फीट और 122। अब ये लोगों का एक आइडिया कह सकते हो, या उनका एक सुधार कह सकते हो, एक उनकी सकारात्मक सोच कह सकते हो, जो भी है, ठीक है। सुनो, देखो क्या है। वास्तव में जो बनाया गया कितने फीट का था? 122 का, ठीक है। बिजली कौन सी मंजिल पे गिरी? 9वीं मंजिल पे। सबसे ऊंची 9वीं मंजिल ही तो है, ठीक है। उसका पुनः निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। तो कहते हैं कि स्वरूप सिंह के द्वारा इसकी 2 फीट हाइट थी, उसको क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इस कारण इसकी वर्तमान में हाइट कितनी मानी जाती है? 122 फीट, ठीक है। आगे देखो, एक ऐसा कहते हैं कि इसकी जो 8वीं मंजिल है, 8वीं मंजिल, उस 8वीं मंजिल के ऊपर कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की क्या लगी हुई है? कीर्ति प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कीर्ति प्रशस्ति। कीर्ति कहते हैं यश को, कहते हैं बड़ाई को, कहते हैं प्रशस्ति कहते हैं किसको? किसी की बड़ाई में लिखे गए लेख को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। अभिलेख का ये क्या होता है? पाठ होता है। तो ध्यान रखना, 8वीं मंजिल के ऊपर महाराणा कुंभा की प्रशस्ति लगी है, और उसके जो रचयिता माने जाते हैं, उसके जो राइटर माने जाते हैं, वह ध्यान रखना किस किस को माना जाता है? एक माना जाता अत्रि, और एक अत्रि का पुत्र था, और अत्रि के पुत्र का नाम क्या था? महेश था। क्या है? महेश। ऐसा बताते हैं, ऐसा हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, इतिहास में ऐसा दर्शाया गया है कि अत्रि और महेश ने इसको साथ साथ लिखना शुरू किया। किसको? कीर्ति प्रशस्ति को। लेकिन लिखते 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 अत्रि बीच के अंदर मर गया। अत्रि दिवंगत हो जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अत्रि के पुत्र महेश के द्वारा इस प्रशस्ति को क्या किया गया? कंप्लीट किया गया, पूर्ण किया गया। इस कारण कहते हैं कि कुंभा ने, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने खुश होकर, प्रसन्न होकर महेश, अत्रि के पुत्र महेश को कवीश्वर की उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि प्रदान की गई? कवीश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी। ये हो गई आपकी। और 8वीं मंजिल है ना, उस 8वीं मंजिल के ऊपर आपकी एक भी जो प्रतिमा है, वह प्रतिमा क्या नहीं है? एक भी प्रतिमा नहीं है, एक भी प्रतिमा नहीं लगी हुई। इसकी 8 मंजिलों, उन 8 मंजिलों के ऊपर बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। लेकिन इसी कारण इसको क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। ये बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन 8वीं मंजिल के ऊपर एक भी प्रतिमा नहीं है। एक और देखिएगा, अगर और बात करें तो ध्यान रखना, इसकी तीसरी जो मंजिल है, तीसरी मंजिल, उस तीसरी मंजिल के ऊपर आपका अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। और कितनी बार? 9 बार। और कैसा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह है शब्द लिखा हुआ बताया जाता है। कैसा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। एक ऐसा ही द्यान रखना, आपका आपने सुना होगा गोगामेडी, नौहर के अंदर, नौहर के पास पड़ता है गोगामेडी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। गोगामेडी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन मेन मुख्य जो मजार है उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार, उसके ऊपर भगवान, इसका मुख्य द्वार है, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाई गई है। इस कारण विष्णु ध्वजगढ़ कहा गया है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? आपका तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक और देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि आपका विजय स्तंभ है, ये अपना राजस्थान है। उस राजस्थान की प्रथम, किसकी? राजस्थान की प्रथम इमारत है, जिस इमारत के ऊपर आपका 15 अगस्त 1949 ईस्वी को, और आपका कितने रुपए का? 1 रुपए का, और क्या जारी किया गया था? डाक टिकट क्या किया गया था? जारी किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, एक राजस्थान पुलिस, क्या? राजस्थान पुलिस, और एक ध्यान रखना अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन दोनों का, और ये क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह बताया जाता है। विजय स्तंभ दोनों का क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किसका? राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और आपका कौन? राजस्थान पुलिस। इन दोनों का क्या है? विजय स्तंभ है। तो ये ध्यान रखना, इसकी कुछ एक बातें थी। इसके अलावा और मैं आपको विजय स्तंभ के बारे में और बताता हूं, वो सुनिएगा आप लोग। देखिएगा, विजय स्तंभ है, इसके बारे में कई ऐसे राइटर हैं, जिन राइटर्स के द्वारा इसके बारे में कई प्रकार की बातें कही गई है। 2-3 के कंसेप्ट मिलते, उनकी अपन बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं वो देखिएगा। चलो इधर देख लेते हैं।
देखो एक तो जो राइटर है नंबर एक राइटर है, उनका नाम है फर्ग्यूसन। हायोन केसन, हायोन केसन। आगे देखो, एक फर्ग्यूसन होगी, एक ध्यान रखना, एक बताए जाते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, एक जो बताए जाते हैं उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, एक है उनका नाम है हरमन गोटेज, हरमन गोटेज हो गए, टोड हो गए। इसके अलावा ध्यान रखना कर्नल टोड हो गया ना, ठीक है। एक ओझा, कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। एक है उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ। ये कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ बातें कही है। क्या क्या कहा है सुनो, देखो। फर्ग्यूसन के द्वारा ध्यान रखना विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की जो तुलना की गई है, क्या की गई है? तुलना की गई है, विजय स्तंभ की तुलना। विजय स्तंभ की तुलना इन्होंने रोम के टार्जन से की है। किससे की है? रोम के टार्जन। ध्यान रखना इटली है, इटली देश है, उस इटली देश की राजधानी क्या है? तो आपका रोम है। उसके अंदर एक महल बना, महल का नाम क्या है? टार्जन। इमारत है यहां पे, एक ध्यान रखना। उसकी तुलना है, या फर्ग्यूसन के द्वारा विजय स्तंभ की तुलना किससे की गई है? टार्जन से। कहां पर है? इटली की राजधानी रोम। उसके बाद में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इसे लोक जीवन, बड़ा अच्छा है, लोक जीवन का रंगमंच कहा है। क्या कहा है? लोक जीवन का रंगमंच कहा। इसके अलावा कर्नल टोड, कर्नल टोड ने तो यह कहा कि आपका विजय स्तंभ है ये कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से भी क्या है? उत्तम है। कुतुब मीनार से भी क्या बताया? उत्तम बताया। तो ध्यान रखना कर्नल टोड के द्वारा विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी क्या बताया गया? उत्तम बताया गया। एक ध्यान रखना हरमन गोटेज, हरमन गोटेज के द्वारा इसे विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का, भारतीय मूर्ति कला, भारतीय मूर्ति कला का और क्या कहा है? विश्व कोष कहा है, अजायब घर कहा है, खजाना कहा है। लेकिन 8वीं मंजिल के ऊपर एक भी क्या नहीं लगी? प्रतिमा नहीं लगी है। उसके उपरांत भी गोटेस महोदय के द्वारा क्या कहा गया था? विश्व कोष, मूर्ति कला का अजायब घर कहा गया। ठीक है। डॉक्टर गौरी, ये अपने ओझा साहब हैं, इनके द्वारा इसको कहा गया था पौराणिक देवताओं की, देवताओं, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा गया। क्या कहा गया? अमूल्य कोष। बहुत सारी देवताओं की प्रतिमा लगी है, इसका नहीं कहा गया। उपेंद्र नाथ के द्वारा इसको विष्णु ध्वज गढ़ कहा गया। ऐसा कहते हैं कि कुंभा के द्वारा इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। यह इसके मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर किसकी प्रतिमा लगी है? भगवान विष्णु की। इसका विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। एक ये देखिएगा ह्यून केसन, ह्यून केसन के द्वारा यह कहा गया कि आपका चित्तौड़ किला है, उस चित्तौड़ किले में, चित्तौड़ किले के लिए कहते हैं कि इतना मैं जब घूम रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक भीमकाय, एक बहुत विशाल शरीर वाले जहाज, भीमकाय जहाज की छत के ऊपर क्या कर रहा हूं? घूम रहा हूं, विचरण कर रहा हूं। ये किसने कहा था? ह्यून केसन ने कहा था। किसके लिए कहा था? चित्तौड़गढ़ किले के लिए कहा था। तो ये हो गए आपके विजय स्तंभ के बारे में जिन लोगों ने क्या क्या कहा, वो हो गया सारा का सारा। ठीक है। अब एक चीज और देख लो, एक ध्यान रखना, एक चित्तौड़ किले के अंदर बना है जिसको आपका क्या कहते हैं? जैन कीर्ति स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से पुकारा जाता है। इसका जो निर्माण था, इसका निर्माण ऐसे कहते हैं एक व्यापारी ने करवाया जिसका नाम था बेगरवाल जेजाक, इसको जीजा भी कहते हैं। और एक इनका पुत्र था पुण्यराज,
इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना, ये भगवान आदिनाथ का, भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी आदिनाथ का, और एक कैसा मंदिर है, एक जैन मंदिर बताया जाता है। लगभग 75 फीट के आसपास ये क्या बताया जाता है, ऊंचा बताया जाता है। तो ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ है ना, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, और ध्यान रखना ये विजय स्तंभ है। लेकिन विजय स्तंभ के बारे में एक ध्यान रखना, देखिएगा क्या लिखा है, कीर्ति प्रशस्ति, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसके अंदर विशुद्ध रूप से जो कुंभा है, उन कुंभा की जो विजय हैं, उन विजयों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसका इसे कुंभा का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुंभा का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये अपना क्या था, चित्तौड़ किला था। क्या था, चित्तौड़ किला। ये चित्तौड़ किला आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लेकिन फिर भी देखो, मैं आपको एक बात और बता देता हूं चित्तौड़ किले की। इसके एक दरवाजे का नाम याद रख लेना, यहां बता देता हूं। चित्तौड़ किले के अंदर कुल मिलाकर 7 दरवाजे बने। कितने दरवाजे बने हैं, 7 द्वार या 7 क्या बने हैं, दरवाजे। देखो कौन कौन से। एक का जो नाम बताया जाता उसको कहते हैं पांडन पौल। कई जगह पर इसे पांडुपोल भी लिखा गया, घबराना मत, ठीक है ना। एक जो दूसरा है उसका नाम है भैरव पोल। एक तीसरा है उसका नाम है हनुमान पोल। एक चौथा है उसका नाम है गणेश पोल, गणेश पोल। एक पांचवा है उसका नाम है जोड़ला पोल, जोड़ला पोल। कहीं कहीं पर ले की जगह न भी लिखा गया है, जोड़ला जोड़न पोल लिखा हुआ है। एक आता उसको कहते हैं, कितने हो गए, 5 हो गए ना। छठा देखो, छठे का नाम है लक्ष्मण पोल, और 7वां जो अंतिम है उसका नाम है राम पोल। अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन मुझे देखो एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग मेरे आइडिया से शायद 2016 की रीट की एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रीट में आया, किस में आया है, लेकिन एग्जाम के अंदर है 100%। ये दरवाजा पूछ लिया गया कि पांडु पोल है वह कौन से किले के दरवाजे का नाम है, तो वह चित्तौड़ किले का है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये चित्तौड़ किले का और क्या कहलाता, आपका प्रथम प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम प्रवेश द्वार। और इसके पास में ध्यान रखना, आपके जो बाघ सिंह है ना, बाघ सिंह जो चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे, यहीं पर आपके बाघ सिंह है। उन बाघ सिंह का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, स्मारक बना है। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर अपन बात करें किसकी, भैरव पोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भैरव पोल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भैरव पोल है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम था, ये नाम ध्यान रखना किसके नाम पे रखा गया था, भैरवदास सोलंकी। भैरवदास सोलंकी, ये देसूरी का था, देसूरी। ठीक है, और 1535 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ किले की रक्षार्थ या चित्तौड़ किले की रक्षा करते हुए, उसकी हिफाजत के लिए लड़ते हुए भैरवदास वीर गति को प्राप्त हो गए। इसका उनकी स्मृति में ध्यान रखना, यहां पर इनकी स्मृति में इस दरवाजे का नाम क्या रखा गया, भैरवदास। ठीक है, अब देखिएगा, ये भैरवदास और ये कौन सा पोल, हनुमान पोल, यानी हनुमान नामक दरवाजा। इन दोनों के बीच की जो जगह है, ठीक है, इन दोनों की जो बीच की जगह है, वहां पर ध्यान रखना, आपकी 2 छतरियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है, 2 छतरियां बनी हुई है। और ये छतरियां ध्यान रखना किसकी छतरियां हैं, तो एक छतरी है वह ध्यान रखना किसकी बनी हुई है, जयमल की, और एक बनी हुई है वीर कल्ला राठौड़ की।
किसकी है? वीर कल्ला राठौड़। ध्यान रखना, भैरव पोल और हनुमान पोल, इन दोनों के मध्य आपके जयमल राठौड़ और आपके वीर कल्ला राठौड़, इन दोनों की क्या बनी है? छत्रियां बनी है, स्मारक बने हुए। ठीक है, उसके बाद में आता गणेश पोल। गणेश पोल में कोई खास नहीं है, जोड़ला पोल भी कोई खास नहीं है, लक्ष्मण भी कोई खास। ये देखिएगा राम पोल, राम पोल है, ये ध्यान रखना, इस किले का कैसा दरवाजा माना जाता है? इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। अब मुख्य प्रवेश द्वार कई लोगों को ये लग रहा है? हाँ, ये नहीं है, आपको ये लग रहा है ना, ये नहीं है। आप देखो, जैसे बात करते हैं अपन, जैसे मान लेके एक दरवाजा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस प्रकार से 7 दरवाजे मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो पहला दरवाजा है, इस दरवाजे में प्रवेश करने के साथ ही आप लोग चित्तौड़ किले के मेन भाग में प्रवेश नहीं करते हो। इसको पार करो, इसको पार करो, इसको पार करो, इसको पार करो, इस प्रकार से इसको पार करो, तब जाकर के यानी कि आपका मेन दरवाजा है, इसके बाद मेन चित्तौड़ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो राम पोल है, ये आपके चित्तौड़ का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य प्रवेश द्वार। और ध्यान रखिएगा, इसी के पास में आपके पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया है, उन पत्ता सिसोदिया की क्या बनी हुई बताई जाती है? छतरी बनी हुई बताई जाती है। तो ये आपका क्या हो गया? पांडुपोल, यानी कि चित्तौड़ किले के 7 दरवाजे हो गए, जिसमें ध्यान रखना पांडुपोल एक बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। इस प्रकार से ध्यान रखना आपका चित्तौड़ किला क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो अगला,